Hello in Prophet John. God bless you, all brother and sisters. Praise the Lord. All believers, all Facebook channel, YouTube channel, all brother and sisters. Praise the Lord. God bless you. प्रभु आप सबको बहुत ऐस से आशीष और बरकत दे आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आज फिर हमें सुंदर समा दिया कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और उसका वचन बांटें आपस में और शेयर करें। खुदा अपने लोगों को दिन प्रतिदिन तैयार कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है और प्रभु का वचन कहता है कि शैतान हारता जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह जीतते जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने धरती और आकाश बनाया, जो जिसने हमें जन्म से पहले चुन लिया है। समय आने पर उसने हमें इस्तेमाल किया है और हमारी सहायता की है और वो हमें हमारे जन्म से लेकर आज तक हमें के सब चीज़ें देता रहा है, सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और हमारे साथ हैं। हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें। सो आइए आज का जो वचन हम पढ़ेंगे उससे पहले जो वचन सुनेंगे उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आज का जो वचन है परमेश्वर का वो महान वचन है, वो हमारी अगुवाई करेगा वचन। इस वचन को आप ध्यान से सुने और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष देंगे। सो आज का जो वचन है खुदा का वो है गुडली हॉर्स, एक अच्छा घोड़ा और शैतानी घुड़सवार। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का कलाम हमारी मदद करेगा। सो हम परमेश्वर के एक अच्छे घोड़े हैं और जिसको परमेश्वर तैयार करा है युद्ध के लिए, लड़ने के लिए और शैतान उसकी आत्माओं के साथ। सो इस समय में परमेश्वर हमारे साथ है, उसने अपना जो आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो हम एक अच्छे घोड़े बन सकें प्रभु के लिए और अच्छी खुराक, उस अच्छा वचन हम ले सकें और जिसके द्वारा हम बल और ताकत प्राप्त कर सकें। सो परमेश्वर यही चाहता है कि आप जीतें और शैतान हारे और आज आप एक युद्ध के लिए एक अच्छे परमेश्वर के घोड़े हो। सो परमेश्वर शैतान उसके घोड़ों को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। जितने घुड़सवार है शैतान के सबको परमेश्वर पराजित करेगा और समुद्र में डाल देगा। सो आइए जितने भी आपके खिलाफ घुड़सवार घोड़े हैं सब और उनको परमेश्वर ख़त्म करे आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। सो आज दे उससे पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आज के वचन के द्वारा आपकी बड़ी गवाही बनने वाली है और आपको परमेश्वर ताकत देने जा रहे हैं और आपको मजबूत करने जा रहे हैं। सो आइए प्रार्थना में जाए। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले, सूरज चांद तारों को बनाने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सुंदर चरणों में आते हैं परमेश्वर जी। एक एक जन को छुए, आज का वचन इन्हें के लिए बढ़ोतरी और आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जी आपका आत्मा मुझ पर है ताकि गरीबों को खुशी की खबर सुनाऊं, टूटे दिल वालों के पट्टी बांधूं, शैतान के जकड़े लोगों को आज़ाद करूँ, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकूँ। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं। इस वचन को लोग सुनते ही चंगे हो जाएं और जितने लोग पिता परमेश्वर वचन पर विश्वास करें उनको आप बढ़ाते जाएं, उनको अपनी ताकत और सामर्थ्य दें पिता परमेश्वर। वो घोड़ों जैसी सामर्थ्य दें पिता परमेश्वर जो आप देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सो आइए हम आज का जो कलाम है ये सुनेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम तकड़े हो जाएं, हम परमेश्वर की एक बलवंत घोड़े बन जाएं और हम युद्ध में हम दौड़ें और परमेश्वर हमारे साथ हो और शैतान के सभी जो
घोड़े हैं वो तहस नहस कर दिए जाए, शैतान की सारी प्लानिंग कैंसिल कर दी जाए। वो परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, बीमारों को चंगा करेगा और लाचारों, यतीमों, बेसहारों को अपनी दया करेगा उन पर, और वो मदद करेगा। परमेश्वर आज आपको सामर्थ देगा। सो खुदा आपकी मदद करे। सो आइए हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो घोड़े के बारे में परमेश्वर का वचन कहते हैं। जैसे हम खुदा के कलाम में कुछ घोड़े देखते हैं, और एक सफ़ेद घोड़ा है, एक लाल घोड़ा है, पीला घोड़ा है, काला घोड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और वो अपने अपने प्रियजनों को लेकर जाने वाले हैं। वो अपनी सेना के साथ, अपने दूतों का साथ आएंगे, बादलों पर सवार होकर, उस घोड़े के ऊपर सवार होकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है कि आप उसके घोड़े बन जाएं, और परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेकर जाए। सो ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर के घोड़े बन जाएं, और परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ को हम प्राप्त कर सकें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि घोड़ों को एक खुराक दी जाती है जो होती चने होते हैं, चने, काले चने। जो काले चने हम बोलते हैं कि बहुत ताकतवर होते हैं। सो आजकल तो चलो मनुष्य भी खाने लग गए हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ घोड़ों को काले चने जब दिए जाते हैं, घोड़ों के अंदर एक ताकत आती है, सामर्थ आती है। इसी तरह जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको मनन करते हैं, और हम एक ताकत को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी ताकत क्या है? परमेश्वर का वचन है जो हम इसको पढ़ें। घोड़ों की ताकत क्या है? काले चने हैं, घोड़े चने खाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का वचन खाते हैं, सो हम परमेश्वर का वचन खाएं। जो हमारी रोटी है, जो हमारा पानी है, ताकि हम ताकत हासिल कर सके। शैतान से लड़ने के लिए हमें सामर्थ चाहिए, वो सामर्थ परमेश्वर के वचन से आएगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है, जब योशुआ का तभी तू तकड़ा होगा जब तू इस वचन को पढ़ेगा, दिन रात इस पर ध्यान देगा, जो इसमें लिखा है वो करेगा, इसके अनुसार चलेगा, तो तेरा बोलबाला होगा, तू जीतेगा। सो जीतने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को खाना है। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, और हम शैतान के सभी घोड़ों को हरा पाएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो खुदा का वचन कहता है सफ़ेद घोड़े के बारे में। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान जो है इंसान को सफ़ेद घोड़े के द्वारा क्या करेगा? वो धोखा देगा। खुदा का कलाम कहता है, सो खुदा का कलाम कहता है शैतान भी दूतों का रूप धारण करता है। जो सफ़ेद स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर के दूत हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके कपड़े वाइट हैं। सो मैं आपको बताना शैतान के बारे में, एक वाइट घोड़ी के बारे में वचन बोलता है कि शैतान बहुत सारे लोगों को क्या करेगा? धोखा देगा। सो हमने क्या करना है? बचना है, बचना। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो बाइबल एक पीले घोड़े के बारे में बताती है। पीले घोड़े के सवार का नाम मृत्यु है, जो पृथ्वी के वन पशुओं और पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालेगी। सो पृथ्वी के वन पशु जो शैतान, जो दुष्ट आत्मा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए खुदा चाहता है कि परमेश्वर पूरे संसार में लोगों को अपनी बुद्धि दे, और उन वन पशुओं से बच सके, और जिनके द्वारा वन पशु यानी दुष्ट आत्मा के द्वारा, दुष्ट आत्मा तीन तरह मैं आपको बताना कार्य करती है। एक तो आकाश में दुष्ट आत्मा है, जो एक पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा, एक दुष्ट आत्मा पताल की दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने तीनों लड़ाई लड़ी, युद्ध में वो जीत गए, जीत, और हम भी जीतेंगे, परमेश्वर हमारे साथ हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस संसार में जो है वन पशुओं के द्वारा, जो आत्मिक दुष्ट आत्मा, उनके द्वारा, बीमारी के द्वारा और किसी तरह पाप के द्वारा वो मारे जाएंगे। सो बाइबल, खुदा का वचन एक पीले घोड़े के बारे में बताती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो यहाँ पर हम
देखते हैं। अब हम लाल घोड़े के बारे में देखते हैं। सो बाइबल प्रकाश की किताब 4 अध्याय प्रकाश की किताब 6 अध्याय 4 में बोलती है, लाल रंग का घोड़ा, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे के का वध करें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो खुदा का वचन क्या कहता है। लाल घोड़ा जो लोगों का उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी में से मेल उठा ले, मतलब मेल उठा ले, लोगों को आपस में मेल मिलाप से नहीं वो रहने देगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और लोग खुदा का वचन कहता है कि मेल मिलाप से नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इंसान जो मेल मिलाप रहे। ये वह लाल घोड़े के सवार का समय होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आपकी मदद करे। सो मेल जो है खुदा का वचन क्या कहता है कि लोगों का आपस में प्यार जो है ठंडा पड़ जाए। जहाँ मत्ती की 24 अध्याय में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये सारे चिन्ह होंगे। सो आपको बताना चाहता हूँ, सो हम लाल घोड़े से भी हम क्या हो जाए, उसके सवार से हम चेत हो जाए। सो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा प्यारे चीज़ों, और वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो खुदा का कलाम जो है वो हमारी मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। पीला घोड़ा जो है लिखा कि एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ पीला घोड़ा जो है इस तरह होगा, एक चौथाई पर यह अधिकार उसको दिया गया है, तलवार, अकाल और मरी के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, मरियों के द्वारा। सो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ पीला घोड़ा है जो हमें क्या करना है, हमें सचेत होना है और हमें अब परमेश्वर के घोड़े बनना है। मैं आज आपको घोड़ों के बारे में बता रहा हूँ और परमेश्वर के घोड़े के बारे में बता रहा हूँ, एक गुटली घोड़े के बारे में बता रहा हूँ, एक अच्छा घोड़ा जो परमेश्वर का, जिस पर परमेश्वर सवार होना चाहते हैं और जिस पर सवार होकर आएंगे। अब जिस पर सवार होकर शैतान के साथ लड़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा प्यारे चीज़ों। सो आइए हम जब खुदा के वचन में देखते हैं तो खुदा का वचन कलाम जो है वो क्या कहता है। आइए हम खुदा के वचन में काले घोड़े के बारे में भी देखते हैं। सो खुदा का वचन काले घोड़े के बारे में क्या कहता है। जब प्रकाश की किताब 6 अध्याय देते उसे 5 आयत में क्या लिखा है, तब उसने तीसरी मोर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को जय कहते सुना, आओ, और मेरी आंखों के सामने एक काला घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था वह हाथ में तराजू लिए था और 4 प्राणियों के बीच मुझे मानो एक वाणी जय कहते सुनाई पड़ी, 1 रुपये सेर गेहूँ और 1 रुपये में 3 सेर जौ, किंतु जैतून और अंगूरी की हानि नहीं बचाओ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह हम काले घोड़े के बारे में देखते हैं। सो अंत के समय में ये सब कुछ होगा और आपको पता है कि महंगाई बढ़ रही है, ये सारा कुछ होगा। सो हम प्रार्थना करें परमेश्वर अपने लोगों की मदद करे। वो अपने लोगों को भोजन देता था, भोजन देता है, भोजन देता रहेगा। सो उसका भोजन जो है परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सेवा है। सो हमने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन यही है कि मनुष्यों की परमेश्वर के कार्य की सेवा करनी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो ये हमारा भोजन है। खुदा के बारे में लोगों को बताएंगे, ये हमारा भोजन है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मेरा भोजन हो चुका है, मेरा भोजन यही है कि मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूं, उसकी सेवा कार्य करूं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चेले भोजन खरीदने गए थे, जब वो आए और सामरी औरत के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बातें करते देखा तो प्रभु यीशु को कहने लगे कि गुरुजी भोजन कर लो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन हो चुका है, मैंने भोजन कर लिया है। उसने कहा मेरा भोजन यही है
कि परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर का कार्य करना। सो जब हम परमेश्वर का कार्य करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, कभी हम प्यासे नहीं रहेंगे। और सामरी औरत की प्यास बुझ गई जब उसने उसको संजीवन जल मिला, जब उसको अमृत जल मिला। तो जब हमें अमृत जल मिलेगा, जब हमें संजीवन जल मिलेगा, तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंतिम समय में भी जो लोग प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु के बारे में बताएंगे, ना तो उनको भूख लगेगी, ना उनको प्यास लगेगी। मेरे कहने का मतलब आप समझते हो, शारीरिक भूख लगती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी भूख मिटाई जाएगी। जो प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की कार्य करेंगे, सो परमेश्वर उनको उनकी प्यास बुझाएगा, उनकी भूख मिटाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन काला घोड़ा जो हम देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि महंगाई हो गई और ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर के लोगों को के साथ परमेश्वर होगा। वो आग में भी उनके साथ है, पानी में भी उनके साथ है, और हर समय में उसके साथ है। डैनियल के साथ था, उसे डैनियल को उसने शेरों की मांद में से बचा लिया। सो हमें क्या करना, परमेश्वर के हष्टपुष्ट घोड़े बनना है। सो आइए हम परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। जब हम जकरिया की पुस्तक देते तो उस वचन में लिखा है, जकरिया की पुस्तक हम जब देखें तो उस पुस्तक में लिखा, पहले जी जो जकरिया 10:3 में, मैं युद्ध के दिन का तेरा हष्टपुष्ट घोड़ा हूँ, लड़ाई में हष्टपुष्ट घोड़ा। मतलब जहाँ पर जकरिया की हम पुस्तक देते हैं, तो जकरिया की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। सो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर हम एक हष्टपुष्ट घोड़ा बनाएंगे, हम एक युद्ध के लिए घोड़ा बनाएंगे। सो परमेश्वर हमें तैयार करेगा, परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए प्यारे जी जो आप घबराएं मत, आप चिंता न मत करें। सो परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर हमें एक बल देना चाहता है, हमें अपनी सामर्थ्य देना चाहता है। सो आइए जहाँ पर हम जकरिया की पुस्तक देते हैं, जकरिया की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 3 आयत में खुदा के कलाम में हम देखते हैं, चरवाहों के विरुद्ध मेरा क्रोध उबल पड़ा है, और मैं नेताओं को दंड दूंगा। विश्व मंडल का प्रभु अपने रेबड़ यूदा के घराने की देखभाल करेगा, वह उन्हें अपना गर्वीला यूदा शब्द बना लेगा। सारे बोलो हालेलुया। तो इसीलिए खुदा का वचन क्या कहता है कि खुदा का वचन कहता है कि अपना गर्वीला यूदा शब्द बना लेगा। सो हम युद्ध के दिन में प्रभु तेरा हष्टपुष्ट घोड़ा बनेंगे। बोलो यंग के लिए, लड़ाई के लिए हष्टपुष्ट घोड़ा, प्रार्थना के लिए। कैसे? खुराक खाने के द्वारा, वो चने खाने के द्वारा। जो चने खाने के द्वारा घोड़ा ताकत प्राप्त करता है, खुराक खाने के द्वारा, तो हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा और सुनने के समझने के द्वारा उसका हष्टपुष्ट घोड़ा बनेंगे, और वो हमें बल देगा यंग के लिए, लड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास रखने के लिए, और प्रेयर करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसका सफ़ेद घोड़ा बने। परमेश्वर घोड़े पर आएंगे, बादलों में आएंगे, वो अपने दूतों के साथ आएंगे और अपने लोगों को साथ ले जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। और शैतान से युद्ध जो है वो ऐसे होगा कि शैतान और मृत्यु को हमेशा के लिए परमेश्वर ख़त्म कर देंगे। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम कहता है, जब हम निर्गम की किताब देते हैं, कुश की पुस्तक 15 है, एक तो हम उस वचन में देते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन घोड़ों को, रथों को समुद्र में डाल दिया था। ठीक है ना। जब परमेश्वर के लोगों के का पीछा करने लगे और राजा फैरो के रथ, घोड़े, उसके सवार सबको समुद्र में डाल दिया, परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया और अपने लोगों को बचाया युद्ध में। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह खुदा हमारी मदद करेगा, और उनके साथ युद्ध परमेश्वर का था, अब भी परमेश्वर का है, लेकिन हमें क्या करना, परमेश्वर के घोड़े बनना है। घोड़े बोलो हालेलुया। ताकत हासिल करनी है, वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। घोड़ों समेत उसने सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा। खुदा के वचन में जब हम देते हैं एक्सोडस 15 एक्सोडस 15 उसकी
उसका वर्ष 1 चैप्टर 15 उसका वर्ष 1 पे लिखा है, घोड़ों समेत उसने सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। मैं यहोवा के लिए गीत गाना। तो हमें क्या क्या करना है? परमेश्वर के लिए गीत गाना है, उसकी स्तुति करनी, उसकी प्रशंसा करनी है। जब परमेश्वर से घोड़े पर आएंगे तो क्या होगा? दूत उसके साथ गीत गाते आएंगे, खुदा उसकी महिमा करते आएंगे। तो हमने यहाँ पर महिमा करने, उससे मिलने के लिए, और वो हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। उससे पहले हमें उसके हष्टपुष्ट घोड़े बनना है। युद्ध में हम, हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है और हम शैतानी आत्माओं को हराएंगे। वो प्रभु हमारे साथ होगा, युद्ध में जीतेगा। इसलिए तैयार हो जाए, प्रभु हमारी मदद करेगा। खुदा का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 50:37 को बोलते हैं कि गीदड़ों का स्थान बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को ले जाएंगे और बचाएंगे। परमेश्वर का वचन जब हम देते हैं, मीका की किताब 5:10, तो परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं तेरे घोड़ों को तेरे बीच में नाश करूंगा। नाश, मैं तेरे घोड़ों को तेरे बीच में क्या करूंगा? नाश करूंगा। नाश, वो परमेश्वर नाश करेगा। उस शैतान के घोड़ों सवारों को क्या करेगा? वो नाश करेगा। वो हमें पावर समर देगा। सो आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। उत्पत्ति की किताब 49:17 में लिखा है, सांप घोड़े की नली को डसता है। सांप घोड़े की नली को क्या करता है? डसता है। सो जहाँ पर हम देखते हैं सांप घोड़े की नली को डसता है, सो इसी तरह शैतान के सब जो घोड़े हैं उसको डसेगा। खुदा का कलाम कहता है और वो हुक्म देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह मूसा के सांप ने जादूगर के सांप को निगल लिया, और इसी तरह परमेश्वर हुक्म देगा और घोड़े की नली को क्या करेगा? सांप डसेगा और वो घोड़े खत्म होंगे। सो इशाया की पुस्तक 43:17 में लिखा है, रथों और घोड़ों को के शूरवीर समेत सेना को निकाल लाया है। वह सन की बातों की नाई बढ़ गए हैं। सो इस संसार में कुछ लोग सन की हो गए। मैं आपको बताता हूँ, सन की बातों में बढ़ गए। हमें सन की बातों में बढ़ना नहीं है, हमें फजूल की बातों में बढ़ना नहीं है। सो हमें क्या करना है? परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या करना है? प्राप्त करना है। वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा प्यारे चीजों। और यकिरजा की किताब जब 12:4 देखते हैं, जब 12:4 देखते हैं तो उस वचन में लिखा है, मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि करूंगा, जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। जहाँ पर 4 में हम पहले चीज़ों हम खुदा के वचन में क्या देखते हैं, और ऐसा लिखा है, प्रभु ईश्वर का यह कहना है, उस दिन मैं सभी घोड़ों को डराऊंगा। प्रभु कहता है कि उस दिन मैं सभी घोड़ों को डराऊंगा और घुड़सवारों को पागल बना दूंगा। मैं सभी घुड़सवारों को डराऊंगा, प्रभु बोलता है, और सभी घुड़सवारों को पागल बना दूंगा, किंतु यहूदा के घराने पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मैं राष्ट्रों के सभी घोड़ों को अंधा बना दूंगा। तब यहूदा के कुल मन पर तब यहूदा के कुल मन ही मन कहेंगे, यहूदा के कुल मन ही मन कहेंगे, यरूशलेम के नागरिकों का बल विश्वमंडल का प्रभु उनका ईश्वर है। यरूशलेम के नागरिकों का बल विश्वमंडल का प्रभु उनका ईश्वर है। सो हमारा बल जो है विश्वमंडल का प्रभु जो ईश्वर है। सो हमारा बल, हमारी चट्टान, वो विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर है, जिसने धरती को आकाश बनाया। लिखा, ना जोर से ना बल से, पर तेरी आत्मा से हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। हर पहाड़ क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। तो बल कहाँ से आएगा? वचन के पढ़ने से। वचन हमने पढ़ना है,
वचन हमारी ताकत है, हमारी खुराक है। सो आज हम परमेश्वर के लिए हष्ट पुष्ट घोड़ा बने और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको पता कि याकूब लड़ा और जीता, और याकूब के ऊपर जितना भी आक्रमण होने वाला था वो वाल के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा क्या होगा, टूट गए बंधन। तो इसी तरह आप की मदद करेगा परमेश्वर। वो अपने वचन में कहता है, मैं अंधेरे विश्व के खजाने और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुझे दूंगा, तब तू जानेगा मैं इस्राएल का परमेश्वर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जो तेरा नाम लेके तुझे बुलाता हूँ। वो मैं नाम लेके बुलाता है। और हमें क्या करना, आत्मा के द्वारा, न जोर से न बल से, बल्कि आत्मा से अपनी आशीषों को लेना है, छुड़ाना है शैतान से। ठीक है ना, न जोर से न बल से, बल्कि आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से। परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और शैतान छोड़ेगा, और जो उसने आपकी आशीषों को रोक के रखा है, आपकी बरकतों को रोक के रखा है, वो आपको मिलेंगी। व्यवस्था 28:5 कहता है, यदि तुम सारे हुक्मों को मान को पूरा करोगे तो सारी आशीषें तुम्हें मिलकर तुम्हारा पीछा करेंगे, और मैं तुम्हें सारी जातियों से क्या करूँगा, ऊंचा करूँगा। सो मैं आपको बता दूँ, जितने घोड़सवार आपके विरुद्ध भेजेगा, आपकी आशीषों के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर, आपके चर्च के ऊपर, आपके कलीसिया के ऊपर, आपके ऊपर सारे वो बंधन तोड़ेगा परमेश्वर। कैसे? ना जोर से, ना बल से, ना बल्कि परमेश्वर के आत्मा से हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। इसी तरह खुदा अपने वचन कहता, मैं यहूदा के लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि करूँगा। इसी तरह परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी कृपा करेगा। वे अपने चारों ओर के राष्ट्रों को भस्म कर देंगे, जबकि यरूशलेम पर आँच तक नहीं आने पाएगी। प्रभु ईश्वर सर्वप्रथम यहूदा के परिवारों को छुड़ाएगा। कहीं ऐसा न हो कि अहंकार के कारण दाऊद का घराना और यरूशलेम के नागरिक यहूदा को तुच्छ समझे। उस दिन प्रभु ईश्वर यरूशलेम के सभी नागरिकों को अपनी छत्रछाया में शरण देगा। उस दिन दुर्बल से दुर्बल दाऊद जैसा बनेगा। बोलो हालेलुया। उस दिन दुर्बल से दुर्बल दाऊद जैसा बनेगा, दाऊद जैसा बनेगा। बोलो हालेलुया। तो बाइबल पढ़ के देखिए दाऊद कैसा था, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। एक दुर्बल भी दाऊद जैसा बनेगा जब वो चने खाएगा। चने कौन से चने? परमेश्वर के वचन के चने। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का की खुराक, खुदा का वचन जो परमेश्वर ने कहा है योशिया को 1:8 में, इस वचन को पढ़ना, इस पर जो इसमें लिखा उसके अनुसार चलना, उसके मनन करना, और तू अपने जीवन को सफल बनाएगा, तेरा बोलबाला होगा। तो एक छोटा सा दुर्बल भी हो, कैसा होगा? एक दाऊद जैसा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर हमारी इस तरह मदद करेगा। और दाऊद का वंश ईश्वर के दूत के समान का नेतृत्व करेगा। सारे बोलो हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर हमारी मदद करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन क्या कहता है। घोड़े बने, एक गुडली घोड़े बने और ताकतवर घोड़े बने, हष्ट-पुष्ट घोड़े बने, बलवान घोड़े बने। आप युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। जो जितने तैयार होंगे वो जीतेंगे, और यही परमेश्वर चाहता है कि आप जीतें। दूसरा शमूएल 8:4 में हम देखते हैं कि कैसे घोड़ों की नस, सुम की नस कटवाई दाऊद के बारे में हम देखते हैं। और इस तरह युद्ध में दाऊद ने जय पाई। हम जय पाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है कि शैतानी घुड़सवार जो है वो समुद्र में डाल दिए जाएंगे, और उसके घोड़े जो है नष्ट कर दिए जाएंगे। और परमेश्वर हमें एक अच्छा गुडली अपना घोड़ा बनाएगा। तैयार हो जाए। खुदा का वचन कहता है मुझे उसके अच्छे
अच्छे घोड़े हैं, हष्ट पुष्ट घोड़े, हमें बल देगा, परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य देगा। सो आज के वचन के द्वारा आपने देखा है कि आप कैसे खुदा के घोड़े बन चुके हैं, आपको पावर मिल चुकी, सामर्थ्य मिल चुकी है। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो एक गधे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम को गए थे, और गधे के पाँव के नीचे जब उस पर प्रभु यीशु मसीह सवार थे तो डालियाँ बिछाई गई, चुनरियाँ बिछाई गई। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उसने उन निर्बुद्धियों को जो गधों की मानंद थे चुन लिया, जिनका रास्ता अलग था, जो भटके हुए थे। यशायाह की किताब 53 अध्याय उसके 5 के अनुसार कि जिनका कोई जाली नहीं था, और सभी भूली हुई भेड़ों की तरह भटके हुए थे, जिधर को चाहे ले जाए जाते थे। जैसे गधे को जिधर चाहे उधर ले जाया जाता है, इसी तरह और हमें सबको जिधर को चाहे उधर को ले जाया जा रहा था, शैतान ले जाता था। लेकिन जब उन गधों के ऊपर मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने, कमज़ोरों को, निर्बलों को चुन लिया, गरीबों को चुन लिया, जब उसने निर्धनों को चुन लिया, जब उसने अज्ञानियों को चुन लिया, तो अपनी पावर दिखाई, अपनी सामर्थ्य दिखाई। गरीबों को चुन लिया ताकि वो अमीरों को लज्जावंत करे, और उस निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवान लोगों को लज्जावंत करे। अज्ञानियों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जावंत करे। निर्धनों को चुन लिया ताकि धनवानों को लज्जावंत करे। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब परमेश्वर अपने लोगों को घोड़े बनाएगा, घोड़े, और घोड़े पर सवार होगा और उनको लेकर जाएगा। और इसीलिए आप तैयार हो जाना। आपको पता चलता, आप परमेश्वर के घोड़े हैं, परमेश्वर के घोड़े हैं। और ये ना समझें कि आप कुछ नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चुना हुआ वंश है, परमेश्वर की शाही मंडली, याजकों की मंडली, पवित्र कौम। हम उसके गुणों का प्रचार करेंगे। यीशु मसीह प्रभु है जो आने वाला है, जो शैतान से लड़ने के लिए हमें बल देता है। शैतान जिनको नरक ले जाना चाहता है, वो दुष्ट आत्मा को वो नाश करे, उनके घुड़सवार को नाश करे, वो परमेश्वर हमारी मदद करे। सो परमेश्वर आपकी सहायता करे, आप स्वर्ग जाने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो आज का वचन आपने सुना, इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जो प्रॉफिट जॉन कुमार के नाम पर। प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा और आपको अपना बल प्रदान करेगा। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आखिर में आपके लिए प्रार्थना करूंगा, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, एक एक जन को आशीष दें, एक एक जन पर अपनी कृपा करें, इनको छू लीजिए और इनकी मदद करें। जो भी शैतान ने इनका खोया हुआ है, इनको फिर से वापस मिले। जोएल की किताब 25 के अनुसार परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन इनके लिए बरकत का कारण है, आशीष का कारण है। इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बिस्तर पर है उठ जाएं, जो बीमार है चंगे हो जाए, जिनके ऊपर कर्जे हैं उतर जाए, जिनके ऊपर बीमारियां जाती रहें, और जिनके पासपोर्टों के ऊपर शैतान के बंधन को टूट जाए, जिनको जॉब नहीं मिली जॉब मिल जाए, जिनके पास घर नहीं घर मिल जाए, और जिनके जिनके बच्चे बुरी संगत हैं, बुरी संगत से बाहर आ जाए पिता परमेश्वर। आप इनको छुएं, और सुनने वालों पर आपका ब्लड लगाता हूँ, और इस वचन को शेयर करने वालों पर आपका ब्लड लगाता हूँ। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। सचमुच आपने हमारे इस वचन को सुना है, और जो आपके लोगों ने प्रार्थना की है, इनकी प्रार्थना आपने सुना है, और इनके ऊपर हर एक शैतानी बंधन, काला दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ और सब जादू की आत्माएं टूट चुकी हैं पिता परमेश्वर। जो आपके एक गुडली घोड़े बन चुके हैं पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। बाकी का समाप्त क्या तुम सोचते हैं, आप सबको आशीष दे चुके हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। जो प्रार्थना मिलकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे खुदा के नए वचन के साथ, नए
अभिषेक के साथ खुदा आपकी मदद करे। सो सभी भाई बहनों को बहुत तहे से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।